से आती है। That's what hard work smells like, but you... Well, no. Really? Really? ये तो मेरे सौतेले चाचा विक्रांत मल्होत्रा है। ये कमीना आखिर यहाँ क्या कर रहा है? अरे विक्रांत सर, प्लीज कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए, मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। विक्रांत सर, मीट द मैन ऑफ द आवर। हैप्पी बर्थडे मिस्टर शर्मा। थैंक यू सो मच। अंगद, ये है विक्रांत मल्होत्रा सर, मेरे नए बिजनेस पार्टनर। अनिका, come। विक्रांत सर, ये है मेरी होने वाली वाइफ अनिका। और वो रियान। अरे वो एक फटीचा मैकेनिक है सर। एक्चुअली मेरी होने वाली वाइफ एक एनजीओ में काम करती है, तो ऐसे ही किसी को भी चैरिटी के नाम पे उठा लेती, तो इसको भी इनवाइट कर लिया, है ना निका? इंटरेस्टिंग। क्या इसे पता है कि मैं कौन हूँ, या इसका यहाँ होना बस एक इत्तेफाक है? रियाज, ये क्या है? पानी पी रहे हो सिर्फ? कुछ खाया कि नहीं? वो एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? ये लो, एक पेस्ट्री खाओ। सच्ची में खाना ही पड़ेगा। नहीं, ये लो। कैसा है? हाँ बढ़िया। और खाओगे? एक ही। अनिका, तुम मुझे ऐसे केक खिला रही हो, कबीर को खराब नहीं लगेगा? डोंट वरी, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। आखिर पापा की जान जो बचाई है तुमने। कैसे हो? नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शुरू में हमने तुम्हें बहुत गलत समझा और गेस्ट के सामने तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। तुम्हें माफ कर दो। वी आर रियली वेरी सॉरी बेटा। अंकल आंटी, आप लोग को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अंकल, आज आपका बर्थडे है ना, तो आपको एंजॉय करना चाहिए। जरूर जरूर, तुम लोग बैठो। बेटा आप इसका ध्यान रखो, ठीक है? मैं गेस्ट को देख के आता हूँ। ठीक है। अभी इस घर में तुमसे ज्यादा तो उस दो बॉडी के मैकेनिक की पूछ हो रही है। तुम्हारी होने वाली बीवी तो उसी के आगे पीछे पक्षियों की तरह मंडरा रही है। समझ रहे भाई? फोटो भेजिए। इसकी आज टांगे टूटनी चाहिए। हमें क्लियर? आज तो ये होने
मसलने की सुपारी मिली है। सारा मेरी होने वाली बीवी के साथ फ्लर्ट करेगा। आज साला ऐसा पटेगा कि बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि मार क्यों खा रहा। अरे क्या हो गया भाई? लगता है इसके अंदर जैकी चैन की आत्मा आ गई है। सारा तो टीचर मैकेनिक प्रोफेशनल फाइटर निकला है। तुम लोगों को बता किसने भेजा तुम्हें? कबीर ने भेजा ना मुझको। कबीर को बोलना इन सब चीजों में ना मैं उसका बाप हूं, समझा? कबीर, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अनीका के बाद की कंपनी एक्वायर करोगे और मुझे दोगे। राज से डोंट वरी, मैं आपके काम में ही लगा हूं। तो अच्छा, आज हमने क्या सीखा है? जैसे ही घर तुमने कुछ देखा? गाड़ी का नंबर, कितने लोग थे, कुछ भी? नहीं। इंस्पेक्टर, यही है मेरी अनीका की लास्ट पोजीशन और लास्ट कॉल भी इसी कमीने ने किया उसको। क्या मतलब है तुम्हारा? इंस्पेक्टर, किसी फटीचर मैकेनिक ने मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया। काफी दिनों से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। कबीर, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। यस, तुम्हारे खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेन है। तुम्हें अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अंकल, राज भैया ने कुछ नहीं किया है। सर, मैं इनोसेंट हूँ सर। अनिका ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था और आप लोग के पास क्या सबूत है? अपना ये नाटक बंद कर और सच सच बता दे। अनिका को कहाँ छोड़ा? मैं जानता हूँ सबके पीछे तू है। गुंडे भेजना, अनिका को किडनैप करवाना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे क्या तू छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। आप मेरी बात मानिए। चलो ऐसे हाथ लगे। सर, मैं इनोसेंट हूँ सर। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सच तो आप इससे बुलवाई देंगे कि इसने मेरी अनिका को कहाँ छुपाया है। ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया यार। आप रियांश की मौसी है, राइट? जी। और आप रियांश के ब्रदर्स? हाँ। आपके लाडले रियांश को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? उसने मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं कह ये रहा हूँ कि अगर वो कभी लौट के यहाँ वापस आया और आप लोगों ने उसे कभी यहाँ जगह दी तो आप सब भी जेल में सड़ोगे। नहीं नहीं, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। गुड, ये हुई ना बात। ये रखो, राज के बाद उसे यहाँ घुसने मत देना। Am I clear? जी सर।
दीजिए निका, वो कुछ नहीं होगा। हेलो, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो, क्या? कौन बोल रहा है? समय कम है। अगर कोई भी होशियारी की तो उसके शरीर के एक एक टुकड़े करके तुम्हारे पास भेजेंगे। नहीं प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हमको सब दे देंगे, आप मेरी बेटी की ना कुछ मत करिएगा। गुड, मैं कंपनी के शेयर्स पब्लिक होने का वेट करूंगा। हेलो, हेलो, आप कुछ नहीं करिएगा, मेरी बेटी को लेके आइए वापस। कंपनी के शेयर को पब्लिक करने के बारे में बात कर रहा है वो। कल आंटी प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूं ना। अनिका को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के लेके आऊंगा। ट्रस्ट मी, उस रियांश को तो वैसे ही पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस उसे सच बुलवा ही लेगी। प्लीज आप शांत हो जाइए। बेटा वो कंपनी के शेयर को पब्लिक करने के बारे में बोल रहा है। मेरी बात सुनिए अंकल, आप कंपनी के शेयर पब्लिक कर दीजिए, कम से कम दाम में। देखिए घबराइए मत, डोंट वरी। कंपनी के शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं खरीद लूंगा, ताकि कंपनी में अपने घर के कंट्रोल में रहेगी और अनिका भी वापस आ जाएगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट करो हमको भी।